नमस्कार मेरे उत्तराखंड वासियों। देखिए, आज जो है मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो ऐसा है कि हम सब जो है उत्तराखंड में रहते हैं और ये जॉब करने के लिए बाहर भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, उत्तराखंड में भी रहते हैं। लेकिन जो इस बात से शायद आप भी एग्री करेंगे जो मैं कहने वाला हूँ कि उत्तराखंड में जो है सब अच्छा है, देवभूमि है, चारधाम यात्रा यहाँ पर है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, परफेक्ट है। बट आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो है स्पेशली इन हरिद्वार जो कांवड़ मेले का समय आता है, ठीक है, जिस समय जो है पूरा का पूरा वो डीजे वीजे बजा के जाते हैं हमारे भाई, और प्रॉपर उनका जो बुलेट बुलेट या फिर जो बाइक है उसका साइलेंसर निकाल देता है कि बहुत नॉइस पोल्यूशन हो। तो आप बताना मुझे, आप क्या इस बात से एग्री करते हैं कि अ, शिव जी की भक्ति का मतलब शोर शराबा करना है ना? आप इस चीज़ से एग्री करेंगे क्योंकि भक्ति तो इंटरनल होती है ना। भक्ति तो इंटरनल होती है, आप अंदर से शांति को का जो है आप एक एहसास कर रहे हो, वो आपकी असली भक्ति है। ये कैसी भक्ति है कि आप जो है भगवान शिव के नाम पर नशे कर रहे हैं, आप जो है उत्तराखंड में आकर गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है, और लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ कहाँ तक दबाई जाएगी? एक बार ऐसा हो सकता है कि चलो एक बार हो गया तो फिर नाम लगा दिया किसी का कि चलो ये इनके भेष में थे पर कुछ थे कोई और दंगल करने वाले। 2, 3, 4, 5 बहुत सी खबरें ऐसी हैं, तो कोई सच्चाई है इनमें तभी तो है ना भाई। और ये हम जो है महसूस भी करते हैं चीज़ें। जब भी कोई ऐसा कांवड़ मेले का समय आता है, वो इसी टाइम आता है कांवड़ मेले का समय जिस समय सावन आता है, मानसून के आसपास। तो उस टाइम भाई जो लोकल लोग होते हैं उनकी क्या हालत होती है। ठीक है, चलो अब तो सरकार का जो है बहुत अच्छा है कि सरकार ने भाई फ्लाईओवर बना दी, ऊपर इतनी चौड़ी चौड़ी रोडें बना दी। उसके बावजूद उसके बहुत मतलब गंदगी मच जाती है जब ये लोग आते हैं, और उसके बाद जब जाते हैं, जब पूरा सावन जाता है उसके बाद इतनी गंदगी हो जाती है, यहाँ ये पड़ा है, वहाँ वो पड़ा है, ये वो सब बहुत बेकार सा हो जाता है सब किताब। तो ऐसा भोलेनाथ ने कहाँ कहा है कि तुम मेरी भक्ति में अपने देश को ही गंदा कर दो? ऐसा तो शिव जी ने नहीं कहा। और शिव जी से अगर हाइपोथेटिकली अगर बात की जाए तो शिव जी भी यही कहेंगे कि जो समाज को साफ रख रहा है, साफ सुथरा रख रहा है, गंदगी नहीं फैला रहा है, अच्छे काम कर रहा है, वही मेरा भक्त है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि आप जो है कांवड़ लेके आ रहे हैं और पूरा जो है अपने अच्छे से सब आपने जल भी चढ़ा लिया, सब करा आपने, उसके बाद आप जो है फिर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं वापस आते टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है किसी भी एंगल से। क्योंकि भक्ति भक्ति मतलब होता है कि आप जो है इंटरनली पूरी तरीके से पीस में उतर जाएं। अब आपको कोई फ़र्क ना पड़े, कोई आपको कुछ बोल भी रहा है तो भी आपको फ़र्क ना पड़े कि मेरा तो भगवान है जी, मेरा कोई लेना देना नहीं। पर इनका तो ईगो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये कैसी भक्ति है? ये तो बस एक हम सिंबॉलिक भक्ति का वो कर रहे हैं कि चलो हम हिंदू हैं तो जाते हैं ज़रा कांवड़ लेकर के, गंगा जल लेकर के। ठीक है, तो ये भक्ति, आप बताना आपकी राय क्या है, कैसी भक्ति है ये? आप बताना कैसी कैसी भक्ति है ये, है ना? तो भक्ति वो होती है कि यार जो है आप सही से चीज़ें करें। और ऐसे लोग भी हैं उसमें कि जो अच्छा काम ही करते हैं, बट उनकी संख्या बहुत कम है। जो मोस्टली हो रहा है ना वो दंगे फसाद और तोड़ फोड़ कर दी गई, और जो है कि पता नहीं बड़े तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहाँ होता है? एक भी डिसेंट जो कंट्री होगी ना, एक अच्छी हाई इकोनॉमी वाली कंट्री, जी हाई हाई जिसकी हाई नॉमिनल और पर कैपिटा जीडीपी जिसकी हाई है सबसे ज़्यादा, वहाँ देख लो आप कितनी शांति रहती है। और हमारा धर्म भी हमें शांति ही सिखाता है। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि आप जो है कि आज के टाइम पे जो अगर बुलेट चलती है तो बुलेट में से आप साइलेंसर निकाल दो और तेज आवाज़ में आप जा रहे हो और पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। और देशों में तो हॉर्न भी अलाउड नहीं होता है, और यहाँ पे तो देखो फिर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, और वैसे आम तौर पर जो है कि सबको हेलमेट पहनने के लिए बोला जाता है। कांवड़ के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, आप हेलमेट भी मत पहनो, आप जो है साइलेंसर निकाल दो, डीजे बजाओ, सब करो। ये डबल स्टैंडर्ड बड़ा अजीब सा लगता है भाई कि जो लोकल लोग हैं उनका क्या, उनके बारे में तो कोई कुछ नहीं सोचता। तो ये चीज़ें हैं, बाकी ठीक है, अगर आप किसी को स्पेशल ट्रीट करा रहे हो इतना तो कराओ, क्या कर सकते हैं इसमें। हमें पता है क्या होता है, फल इतने महंगे हो जाते हैं, सब इतना वो हो जाता है, जो फल हमें खाने हैं वो ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि कांवड़ इतनी हाई संख्या में आते हैं वो लोग कि आपको कुछ फल ख़रीदना है, आप जाओगे तो 90% तो मिलेंगे नहीं आपको, फल की ख़त्म हो चुके हैं। और अगर मिल भी जाएंगे तो इतने महंगे मिलेंगे कि फिर आप कहोगे कि यार छोड़ो। फल अगर ख़रीदने ही है तो एक हरिद्वार में जो बंदा रहता है वो जाएगा देहरादून फल ख़रीदने के लिए, देखो आप। ठीक है ना?
जो सीजनल फन होते हैं, जो कि बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रहते हैं। तो ये है। बाकी इस पर आप अपनी राय बताना मुझे भाई। मैंने तो जो मेरे को फील होता है एज अ सिटीज़न ऑफ दिस स्टेट, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अब आप अपनी राय बताना कि भाई आपकी क्या सोच है। ठीक है, तो ये है। एंड आप यू पीपल knows very well that we people, the people of उत्तराखंड loves peace। क्लियर। तो जितने भी साधु होते हैं वो तपस्या करने भी ज़्यादातर जंगलों में और हिमालय पर्वत पर गए हैं। तो हमारा पूरा उत्तराखंड ही देवभूमि है। तो यहाँ पे अगर अशांति हो रही है सबके दिमाग में, हमारे मतलब पर्सनली मैं बताऊँ, सबका नहीं बोलूँगा मैं, पर्सनली मेरे को लग रहा है कि नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, शांति रहनी चाहिए। तो अब या तो मैं गलत हूँ, ये मेरी सोच गलत है, या तो कि अशांति को ही स्वीकार करना चाहिए। मैं तो एक आइडियल भक्ति की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई एक आइडियल कोई भक्त है ना, रियल भक्त है अगर शिव जी का, वो कभी साइलेंसर नहीं निकालेगा, वो कभी अपने आप को बड़ा नहीं दिखाएगा, बहुत डाउन टू अर्थ होगा। कभी किसी प्रकार का कोई उसके ऊपर हाथ भी उठाए तब भी हाथ नहीं उठाएगा, जो असली भक्त होगा। उसकी भक्ति रंग लाती है। जो भक्त होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर हाँ, अगर उस बंदे ने जिसने जो है कि पहले मारा और तुम भी उसे मारने लग गए, तो भगवान साथ छोड़ देंगे। भगवान कहेंगे कर ले, तू ही कर ले पहले। पूरी तरीके से सरेंडर करो ना गॉड को, ये लो जी। अब जो मेरे साथ बुरा कर रहा है उसको भगवान देखेंगे, मेरा कुछ नहीं है। मैंने तो आपको सरेंडर कर दिया कि ज़्यादा मारेंगे तो आप ही की भक्ति पे सवाल उठेंगे। तो मैं तो आपको वही द्रौपदी वाला सीन महाभारत में जो आता है कि जब तक उन्होंने पूरी कोशिश करी कि नहीं ये ना हो पाए, पूरा अपने कपड़े ढके, तब नहीं बचा पा रही थी वो खुद को। आखिरी में जब उन्हें लगा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, पांडव भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सब इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं यहाँ पर तमाशा देख रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मैंने भी पूरी जान लगा के देख ली, मैं अभी अपना कुछ नहीं कर पाई, तो फिर क्या होगा। फिर उन्होंने क्या करा, आखिरी में माधव को याद किया, पूरी तरीके से हाथ ऊपर कर दिया कि ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा, मेरे बस का नहीं है। और माधव का नाम लिया, फिर देखो क्या हुआ दुशासन के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई, ये चीज़ जो है आपको बताना अपनी राय। फिर अब और कहाँ से वीडियो देख रहे हो मेरी, ये भी बताना, है ना। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि ऐसे ही पहाड़ के मुद्दे जो हैं वो मैं इस चैनल के माध्यम से लेकर के आता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड का ही चैनल है ये। और इस पर सिर्फ उत्तराखंड की ही बात होगी, देवभूमि की बात होगी। देवभूमि में बिल्कुल 100% ऑथेंटिक चीज़ है। जो अच्छा हो रहा है उसको अच्छा बोलूँगा मैं, पर जो बुरा हो रहा है उसको भी मैं बोलूँगा कि ये चीज़ बुरी हो रही है, तभी तो बदलाव आएगा ना भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, अपनी राय आप अवश्य बताना। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय उत्तराखंड।